चलिए जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये रक्षाबंधन की 2 दिनों की जो छुट्टी रही तो हमारे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी मन से किए होंगे। आप लोगों के कहने से मैंने 2 दिन छुट्टी रखा। अब छुट्टी नहीं, क्योंकि बहुत छुट्टी मारे आप लोग, तो हमने ये सारा सॉल्व कर दिया था। कुछ ये वाला बच चुका था, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फ्रैक्शन का ऐड जो है बेहतर सीख गए होंगे। फ्रैक्शन का ऐड बेहतर और कंप्लीटली सीख गए होंगे, है ना। और मेरा ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने हमसे पहले ही ये बना के रखे होंगे, और जो व्यक्ति नहीं बना के रखे या फिर समझ में नहीं आया है तो उन्हें कॉल करना है या कमेंट करना है ना। दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, या तो कॉल कीजिए या तो कमेंट कीजिए। खैर कोई बात नहीं, हमारा मकसद एक ही है कि हर बच्चा बेहतर बने, बेहतर शिक्षा प्राप्त करे। तो इसमें से सबसे पहले तो हम पेरेंट्स का योगदान मानेंगे। जो भी पेरेंट्स मतलब अवेयर नहीं है बच्चों के प्रति, तो वैसे पेरेंट्स से हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप आधा से 1 घंटा का समय जो है बच्चों को दीजिए, क्योंकि जब तक बच्चों को आप समय नहीं दीजिएगा बच्चों पढ़ने में समय नहीं दे पाएंगे। कौन चाहता है पढ़ने के लिए? आप पेरेंट्स या हम टीचर्स या कोई भी हो, आप अपने जीवन को झांक करके देखिए कि बचपन में कौन पढ़ना चाहता था। बचपन एक ऐसा चीज़ है, खास करके 6 नहीं 8 तक के बच्चों के लिए, कि गार्जियन का गाइडलाइंस ज़रूरी चाहिए। गार्जियंस का गाइडलाइंस हो, हम टीचरों का गाइडलाइंस हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो निभाता है वो गार्जियन का गाइडलाइंस निभाता है। तो गार्जियन से हम मानेंगे कि कहेंगे कि भाई आप आधा घंटा से 1 घंटा का समय बच्चों के साथ ज़रूर बिताएं, और समय के साथ साथ बच्चा अपने आप ये होते जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए बच्चा लोग, इनको सबसे पहले हमने क्या किया था कि एलसीएम लेना होता है। सबसे पहले क्या करना है, 6, 8 और 2 डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला को एलसीएम लेना है। तो 2 से लगाएंगे 3, 4, 1। अब किसी से नहीं लगेगा। जब आपको बता दिए थे कि यदि नहीं लगेगा तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, है ना। स्पेशल इसका बाद में इसका एलसीएम 24 आया। जब एलसीएम 24 आया तो 24 लिख देते थे। इसके बाद इसका नियम था कि घर नीचे से बनाते हैं तो 6 नीचे में और नीचे में 24, तो 6 से 24 में भागा देते थे 4 बार में, 6 चौक 24 कंप्लीट कट जाता था। और इस 4 को याद रखते थे, और यहाँ 1 है पहले से तो 1, और ये जो 4 आया है इसको 4 मल्टीप्लाई में करके घेर देते थे, ये याद होगा। फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस, फिर यहाँ पे 8 है नीचे, यहाँ 24 है। फिर हमने 8 से 24 में डिवाइड लगाते थे, 3 टाइम्स में 24 ख़त्म हो जाएगा। ये 3 जो आया है इसको ब्रैकेट में याद रखेंगे। यहाँ पहले से 3 मौजूद था ऊपर में, और यहाँ 3 बार में कटा था। दोनों को गुना में लिख करके घेर के रखते थे। याद कीजिए, ये सब पिछले क्लास में हो चुका है। फिर यहाँ प्लस का सिंबल था तो प्लस। अब आगे देखेंगे, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 24 है। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 24 में, 1 टाइम्स में 2 ख़त्म। फिर 4 उतरेगा, 2 टाइम्स में 4 कंप्लीटली कट जाता है। कितना टाइम्स में कटा? 12 टाइम्स में। इसको याद रखेंगे।
फिर यहाँ पे 6 पहले से और 12 टाइम में कटा था, 1 2 12 है ना। अब देखिए 4 प्लस 3 3 = 9 प्लस 72, क्योंकि 6 × 12 करेंगे तो 72 आएगा, और नीचे में 24 था, 24 रहेगा। अब ऊपर वाला को ऐड कर देना है, 2 और 9 11, 11 और 4 15 के 5 बाकी 1, 7 और 1 8, 85, 24 नहीं कटेगा, यहीं पे आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट है, इसका ज़रूरत नहीं है, या आप चाहें तो ये रफ का पेज में भी आप कर सकते हैं इसको। कोई दिक्कत किसी को? अब समझ में आ गया बात? ये सब पिछले क्लास में हो चुका था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, एक तरह का और फ्रैक्शन आता है जो भी हम लोग सीख ही लेते हैं। स्पेशली उन बच्चों को हम कहना चाहेंगे जो बच्चा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मन से, जैसे में कौन, ईशानी प्रिया उर्फ पायल। कंप्लीट बाबू, बहुत अच्छा, इसी तरह से मेहनत करो। चंदन, बहुत अच्छा, तुमने भी प्रयास किया, और इस प्रयास को रेगुलर रखना है, बरकरार रखना है। और जो भी हैं, आदित्य राज हैं, प्रिंस हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम है, देखना पड़ेगा। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं सबका नाम लें, ठीक है, देखते हैं, पहले पढ़ लीजिए तब देखेंगे, है ना। जो भी बच्चे हैं, कौन कौन हैं, प्रिया हैं, स्नेहलता, इच्छा और प्रिंस, आदित्य, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। बाबू तुम लोग से ना खास उम्मीद है, खास करके मेरा ईशानी प्रिया और रिया प्रिया और पता नहीं क्या क्या नाम है, ये सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कॉपी आप बहुत अच्छा तैयार कीजिए। और जो भी बच्चे जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, वो भी बच्चे इतना मेहनत करें कि हम आपका भी बड़ाई करें। वहाँ पे पेरेंट्स, सब लोगों के पेरेंट्स सुन रहे होंगे, तो पेरेंट्स को भी लग रहा होगा कि नहीं ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग गार्जियन के सामने बैठे ताकि मैं आपका बड़ाई करूँ, गार्जियन के सामने कि नहीं बच्चा पढ़ता है। कॉपी एकदम रेगुलर बना कर रखिए कॉपी, देखिए गार्जियन भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहिएगा। हम तो बम है, खुश हैं। आप जिस ही मेहनत कीजिएगा, जिस दिन मेहनत करना शुरू कीजिएगा, हमारा ये मेहनत सफल हो गया, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। खैर, इसको बंद करते हैं कहानी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन में अब जब एक चीज़ सीख गए ना, ऐड, तो सारा कुछ सीख गए, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, सारा कुछ। तो सबसे पहले एक तरह का और फ्रैक्शन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में कुछ इस तरह से होगा, जैसे देखिए क्वेश्चन देते हैं हम, 2 होल, या इसको 2 इंटीजर 1/2, ऐसा भी देखे होंगे कहीं, प्लस 3 इंटीजर 1/2, कुछ ऐसा भी, या फिर 4/2, या फिर 7/2, कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है। तो इसको सॉल्व करना भी उतना ही आसान है जितना कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें बस एक कंडीशन याद रखना है कि अब फिर एक कहानी समझिए कि कोई अगर बिल्डिंग बनता है, आप घर बनते हुए देखे होंगे, तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले ऊपर वाली बिल्डिंग बनती है, नहीं, सबसे पहले नीचे वाली बिल्डिंग बनती है, फिर फर्स्ट नंबर, फिर वे सेकेंड नंबर, यानी पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, तब जा करके सेकेंड फ्लोर का निर्माण होता है। यहाँ भी उसी तरह से सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखें कि कोई भी वर्क हम लोग नीचे से कर रहे थे, तो यहाँ नीचे 2, अब इससे फिर सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 2 4। इसको लिख दें, चलिए लिख देते हैं, देखिए क्या होगा, 2 और मल्टीप्लाई, यहाँ से चले तो यहाँ के बाद इसमें आएंगे, ये 2 के बाद इस पे आएंगे, तो 2 I × 2 होगा, और ऊपर वाला ऐड होता है +1, और नीचे देखिए 2 लिखा हुआ, तो सब जैसे नीचे था वैसे ही नीचे 2 रह गया, यानी 2 × 2 +1, अब बाई में 2 था, बाई में 2। किसी को दिक्कत? ईशानी प्रिया, दिक्कत नहीं ना? नहीं। प्लस, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, प्लस, फिर इसको देखेंगे क्या करेंगे, 2 × 3, ऊपर वाला +7, यानी 2 × 3
+7 और नीचे क्या लिखाएगा जी, 2 है तो 2 है तो 2। कंप्लीट। आप समझिए फिर से, अब 2 मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई का काम बताएंगे अभी बॉडमास, इसी में चलेगा। 2 × 2 4, अब +1 डायरेक्ट 5 लिखें। 2 × 2 4 और +1 5/2 प्लस है सिंबल तो प्लस, फिर 2 × 3 6, 6 और +7 13/2। अब देखिए ऐसा वाला बनाए हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके सबके बदले 2 लिख दिए, पूरा के बदले अब जैसे वैसे ही रह जाएगा। 5 + 13 तो 18/2 कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो ऊपर 9 और नीचे 1 बचेगा, नीचे कुछ नहीं, ऊपर जो बड़ा रहता है, देखिए 2 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो ऊपर 9 टाइम्स में कटेगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नीचे 9 लिख देंगे, नहीं, ऊपर 9 जिधर बड़ा रहेगा ऊपरे लिखाएगा। अगर ऐसे रहता 2/18 तो 2 9, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 9 बचेगा, ऐसा, ठीक है। जिधर बड़ा रहेगा, अगर ऊपर बड़ा रहेगा तो ऊपर से कटेगा, नीचे बड़ा रहेगा तो नीचे से कटेगा। कंप्लीट। तो यहाँ देखिए ऊपर बड़ा तो 9 ऊपर, नीचे छोटा था, नीचे नहीं कुछ बचा तो 1 बचेगा, यानी हम इसको सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं आंसर। एक आध क्वेश्चन और समझिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट कीजिए, ये समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो ऐसा क्वेश्चन एक और 2 बताएंगे, 3 को कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, कॉपी में अलग अलग सबको नोट करते चलिएगा। हो गया होगा नोट। अब देखिए आगे क्या है, एक क्वेश्चन और वैसा ही लेते हैं। 2 इंटीजर 4/3 प्लस 2 इंटीजर 1/3, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। कुछ नहीं, सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, तो आप मन में भी कर सकते हैं, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो अपने मन में भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, 3 × 2 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, हम ऐसे लिख के करते हैं 3 × 2 और ऊपर वाला +4, नीचे में 3 था तो 3 लिख के करेंगे तो और बेहतर है, क्योंकि अलजेब्रा जब शुरू करेंगे तो लिख के करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ 3 × 2 + 1, 3 × 2 + 1 और नीचे में 3 था तो नीचे 3, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ पे 3 × 2 = 6 और 4 10/3 प्लस 3 × 2 = 6 और 1 7/3। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जब सेम है तो सबके पूरा के बदले 3 लिख दिया, जैसे ऊपर 10 और +7 यानी 17/3 आंसर हो जाएगा, नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 इंटीजर 4/3 प्लस 2 1/3, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 × 2 = 6 और 4 10/3 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3, अब एलसीएम 3 10 + 7 = 17/3। ऐसे भी बना सकते डायरेक्ट, ये लाइन से लिखने से बचिएगा। लेकिन इसको नहीं ध्यान देना है, डायरेक्ट वाला सिस्टम नहीं ध्यान देना है, क्योंकि अलजेब्रा में जिसको ये मेथड आएगा उसी को समझ में आएगा। एक लाइन लिखने के लिए बस एक लाइन का खेल है, यही एक लाइन इम्पॉर्टेंस है अलजेब्रा वाला में। डायरेक्ट करेगा तो अलजेब्रा फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी से जो हम कह रहे हैं बस उतना ही कीजिए, आगे हम पे छोड़ दीजिए। मैथ हम गारंटी लिए हैं ना कि आपका मजबूत कर देंगे, तो हम गारंटी मजबूत कर देंगे, बशर्ते आप रेगुलर क्लास रहिएगा। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं, सबसे हम बहुत खुश हैं। बस एगो है, आपको पता है, नाम ले लें उसका, अंश, उसकी बहन जो है बड़ी वाली रिया, वो भी मैथ में बहुत कमज़ोर है, आप लोग जानते ही हैं। जैसा बोली थी हमको नहीं पता पढ़ती कैसा नहीं पढ़ती है, फिर वो पढ़ता कैसा नहीं पता, लेकिन इसमें हम सरासरी गार्जियन का दोष देंगे। अगर कोई बच्चा उसके अगल बगल में पढ़ रहे हैं तो गार्जियन से ज़रूर बोलिए ये बात, उनके गार्जियन से कि भाई वो पढ़ता नहीं है लड़का। आप टीचर को ब्लेम कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। हम कहाँ तक, हम घर में देखने आ रहे हैं नहीं ना। तो अंश
पढ़ो, अगर तुम देख रहे हो वीडियो ना तो पढ़ो। रिया तुम भी पढ़ो, तुम दोनों के लिए स्पेशल बोल रहे हैं। बाकी छोटे छोटे बच्चे ईशानी प्रिया, आदित्य राज, प्रिया रानी और स्नेहलता गाली बकती है, आदित्य राज और क्या क्या नाम है, पिंटू, सब बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा मेहनत करेगा, एकदम बेहतर। सबसे ज़्यादा अचंभित तो हम तब रह गए जब एक मेरे क्लास में, आप लोग जानते हैं, चंदन नाम का एक लड़का 3B में, वो बेचारा फ़ोन किया और बोला सर आपका चैनल हमको बताइए, और पढ़ने लगा। बहुत खुशी हुई। बस ऐसा ही प्रयास चाहिए। आप लोग भी मेहनत करिए, बहुत बेहतर है आप लोग स्टूडेंट्स। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और बताते हैं अभी, ऐसा वाला लंबा वाला थोड़ा सा। अभी देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, 1 2/3 प्लस 2 4/2 प्लस 1 3 क्या दे दें, 3, कुछ भी दे सकते हैं। ये लो 1 3/6 भी दे सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, डायरेक्ट करें, नहीं डायरेक्ट नहीं करना है। 3 × 1 + 2, 3 × 1 + 2। अब y में कितना, नीचे 3 है तो नीचे 3, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 × 2, 2 × 2, ऊपर वाला प्लस 4, नीचे कितना है 2 तो 2 प्लस प्लस, फिर 6 × 1 + 3, 6 × 1 + 3, y कितना नीचे 6 तो 6, नीचे 6 है तो 6, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे, 3 × 1 3 + 2 5, यानी डायरेक्ट हिंदी में अगर समझना है तो 3 एकम 3 और प्लस 2, 3 2 5 और बट्टा में 3 प्लस 2 दूना 4 और 4 8 बट्टा में 2 प्लस 6 एकम 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 बट्टा में 6। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है कि एलसीएम लेंगे 3 2 और 6 का, इधर ले लें 3 2 और 6 का एलसीएम लेंगे 2 से 3 1 3, अब 3 से 1 1 1। अब देखिए LCM = 2 × 3 यानी 6। LCM क्या आ गया, 6 आ गया। तो LCM जब 6 आ गया तो LCM 6 लिखाएगा। अब ऐसा वाला बनाए हैं, भागा देंगे 3/6, देखिए 3/6 2 बार में कट गया, 2 बार में ही। अभी 2 बार को याद रखेंगे तो यहाँ 5 ऊपर में 5 और गुना कई बार में कटा था, 2 बार में, तो गुना 2 घेर के रखेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ देखिए नीचे 2 नीचे 6, 2 है 6 है, फिर 2 से भागा लगाएंगे 6 में, 3 बार में कटेगा, तो ये 3 को याद रखेंगे। तो ऊपर 8 और 3 बार में आया था, इसी को ऊपर 8 3 बार में कटा था, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ 6 यहाँ भी 6, 6 से भागा लगाएंगे 6 में, 1 बार में कट जाएगा, 1 को याद रखेंगे, यहाँ पहले से 9 और गुना 1। अब देखिए 5 × 2 10 प्लस 8 दिया 24 प्लस 9 और नीचे 6 था 6 रहेगा। अब जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3 बाकी 1 2 1 3 और 1 4, 43 बट्टा में 6, नहीं कटेगा आंसर, कटेगा तो काट देते। समझ में आ रहा है बात? ये ऐसा वाला फ्रैक्शन आप पहले ही सीख चुके हैं यहाँ के बाद, है ना? तो ये सब सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, और देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, इधर हमने रफ किया इसको आप अलग पेज में भी कर सकते हैं और वहाँ भी साइड में आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ें। देखिए और भी बहुत तरह के क्वेश्चन इस तरह से दे सकते हैं हम, जैसे 3 1/3 + 2 +
6/2, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। तो पहले ध्यान रखेंगे, आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या के नीचे नहीं कुछ तो 1 होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे नहीं कुछ तो अपने मर्जी से हम 1 दे देंगे। जब कभी अकेले फ्रैक्शन में नहीं रहे कोई वर्ड और फ्रैक्शन में रहे तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, यानी नहीं कुछ तो नीचे क्या रहेगा 1, नहीं कुछ है तो नीचे 1 है। अब पहले इसको देखिए, अब यहाँ पे 3 गो वाला है, वहाँ यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, ये सिंपल फ्रैक्शन है, ये भी सिंपल फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे कि बबुआ इसको पहले अब ऐसे तोड़ ले चलेंगे। ये तो 3 × 3 और +1, 3 × 3 = 9 और 1 10, 10/3 डायरेक्ट हमने कर दिया। प्लस का सिंबल प्लस, 2/1, नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है, और प्लस 6/2, नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है। याद रखिएगा, ऊपर 1 नहीं रहता है, जब कभी रहेगा तो नीचे 1 रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब नीचे वाला को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब नीचे वाला सेम नहीं है तो नीचे वाला को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, 3 1 2, यही ना है, 3 1 2, 3 1 2 का एलसीएम लेंगे, लगवे नहीं करेगा। तो LCM = 3 × 2 यानी कि 6। LCM क्या आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे LCM 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6। तो 3 यहाँ पे 6, यहाँ 3, यहाँ 6 डिवाइड करेंगे। अब डायरेक्ट दिमाग में सोचिए तो डायरेक्ट 3 से भागा लगाएंगे 6 में, 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ पहले से 10 और 2 बार में कटा, ×2, प्लस है तो प्लस, यहाँ 1, यहाँ 6, भागा देंगे कई बार में कटेगा, 6 बार में। देखिए 1 से भागा लगाइए 6 में, 6 बार में कटेगा ना। तो अब भागा नहीं लगाना है, अब डायरेक्ट देखना है। यहाँ 1 है नीचे में, यहाँ 6 है, तो 1 से भागा लगाएंगे 6 बार में कटेगा, पहले से 2 और 6 बार में कटेगा, ×6 है ना। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है नीचे में, यहाँ 6 है, कई बार में कटेगा, 2 का 2 2 नीचे 2 6, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पहले से 6 और ×3 ब्रैकेट में करके लिख देंगे। अब मन ही मन करेंगे, दिमाग बढ़ाना है ना। तो यहाँ 10 × 2 20, प्लस 2 × 6 12, प्लस 6 × 3 18, और नीचे 6 है, 6 लिख देंगे। अब जोड़ देंगे, 8 2 10 के 0, बाकी 1 1 1 2 4 1 5/6। चाहे तो काट देंगे, 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6, यानी 25/3। कहेंगे सर कटता तो नहीं था, 6 में 50 नहीं आता है। कोई बात नहीं, 25 का अगर 2 बार पढ़ें तो वैसा ही टेबल कोनो 2 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा। जैसे 25 का 2 टाइम्स में 50 आया तो 3 का 2 टाइम्स में 6 आया, ऐसा करके बना सकते हैं। अब नहीं कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? ये वाला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है डायरेक्ट ये तो नहीं ना, इसको नोट कीजिए। नहीं तो एक बार और समझिए, इसको दिक्कत है तो एक बार और समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, मन ही मन करना है थोड़ा सा। देखिए कुछ नहीं, डायरेक्ट हम इसको किए 3 × 3 9, और ऊपर वाला एक जुटता है 10, 10/3, प्लस यहाँ पे खाली क्वेश्चन में 2 था तो 2 और नए कुछ तो नीचे 1 होता है, और प्लस 6/2, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा वाला हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्या पढ़े कि नीचे वाला को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाला के एलसीएम लिए थे इधर 3 1 2, नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा तो हम आपको बता दिए कि LCM = 3 × 2। एक तो गुना नहीं होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा LCM। जब LCM 6 हो जाएगा तो LCM यहाँ पे हम लोग 6 लिख दिए। अब यहाँ पे भागा लगाएंगे, 3 6, यहाँ नीचे 3, यहाँ 6, तो 3 से भागा लगाएंगे 6 में, 2 बार में, 3 दूनी 6, 2 बार में कटा नहीं, 3 दूना 6, तो 2 बार में, यानी 10 × 2, प्लस तो प्लस। फिर 1 से भागा लगाएंगे 6 में, 1 से भागा लगाएंगे 6 में, 6 बार में कटेगा, 6 को याद रखेंगे। यहाँ 2 पहले से 6 बार में कटा, ×6, फिर प्लस, फिर यहाँ 2, यहाँ 6, फिर 2 से भागा लगाएंगे 6 में, तो 3 बार में 2 3 6। अब 3 को याद रखेंगे, तो यहाँ 6 और × 3। अब देखिए
10 गुना 2 20 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 6 तिया 18 बटा में 6। देखिए 8 2 10 के शून्य बाकी 1 1 1 2 2 4 1 5 बटा में 6। अब यहाँ पे जिनको नहीं काटने आता है यहीं पे आंसर, जिनको काटने आता है तो 25 का पढ़ेंगे 2 बार और 3 का पढ़ेंगे 2 बार, तो 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6 यानी 25 बटा में 3 आंसर। कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कीजिए। देखिए लास्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 7 में कौन कौन है? सिंपल कुमारी, बहुत अच्छा नए बच्चे हैं ये। इच्छा कुमारी, ईशानी प्रिया, यशराज, सूरज, प्रेमराज 3B, पिंटू कुमार 3A, ये सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। पढ़िए। ईशानी प्रिया इसमें नहीं है, हाँ हैं ईशानी प्रिया हैं, बहुत अच्छा पढ़ो बाबू। और फिर वीडियो नंबर 6 कहाँ गया जी? 6 में देख लेते हैं कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। जो देखिए यहाँ पे है अनमोल कुमार, बहुत अच्छा। इच्छा कुमारी, स्नेहलता तुम गाली बकती है घर में, याद रखना। ईशानी प्रिया, यशराज, सूरज, पिंटू कुमार, ये सब लगातार पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब लगातार कमेंट आता है, अच्छा लगता है हमको देख करके। बहुत अच्छा, आप लोग मेहनत कीजिए, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत कीजिए, हम आगे बढ़ाएंगे, आप लोग को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। और वीडियो नंबर 5 में है पिंटू, स्नेहलता, यशराज, सूरज, प्रेमराज 3B, ईशानी प्रिया, इच्छा कुमारी। एक पेज में एक क्वेश्चन होता है। ईशानी प्रिया कोई बात नहीं बाबू, एक पेज में एक क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पेज से मत घबराओ, पेज से मत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये देखो। और नेम ऑफ स्टूडेंट अनमोल कुमार, सर नहीं समझ आया, हाँ वही ईशानी प्रिया, अब समझ में आ गया होगा, देखे होंगे वीडियो नंबर 7 तो आपको समझ में आया होगा, है ना। खैर इसी तरह मेहनत कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन और देखिए, ये वाला एक और देखिए बस, उसका HW देंगे। देखिए 1/2 है, तो 1/2 है, यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, नहीं कुछ तो नीचे इसके नीचे 1 है। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 6 1 का एलसीएम 2 6 1, 2 से 1 3 1। अब नहीं लगेगा तो एलसीएम इक्वल टू 2 × 3 यानी 6 आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया 6। तो आप डायरेक्ट करें 2, अच्छा नहीं करते डायरेक्ट, 2 यहाँ 6 2 6 3 बार में कटेगा, यहाँ 1 × 3 आ जाएगा, प्लस एक बार में कटेगा 6/6 6/6 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ 3 × 1 प्लस यहाँ 1/6 1/6 6 बार में कटेगा, तो यहाँ 4 × 6 है ना, तो 3 + 3 + 24 बटा में 6 6 4 10 30 बटा में 6 5 बार में कट जाएगा, 6 × 5 30, ऊपर 5 आया नीचे 1 आया, नहीं कुछ तो 5 आंसर। एक छुप जाता है नीचे, बताए थे, एक नहीं भी लिखे हैं तो काम चलेगा। अब बताइए, अब इसी को हम कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दें। देखिए इसको आप चाहें तो इसको रोक करके आप नोट करिएगा। अब देखिए अगर इसी में हम ऐसा क्वेश्चन दे दें, इसी क्वेश्चन को 1/2 + 3 होल 1/3 या 6 लो प्लस 3 4 1, ऐसा नहीं बन जाएगा? कुछ नहीं है, पहले इसको 1/2 लिख देंगे, प्लस फिर 6 × 3 18 1 19 बटा 6 और प्लस 1 × 3 4, सॉरी 3 × 1 3 ही रह जाएगा, 1 × 3 3 और 4 7, नहीं कुछ तो नीचे 1। अब नीचे वाला को एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम 6 आएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका आंसर कुछ दूसरा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन है दूसरा है तो आंसर दूसरा आएगा। तो आपको उम्मीद है ये सब बन जाएगा।
तो अब HW देते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, आप घबराइए नहीं। HW नोट करिएगा, आप इसको नोट करिए, उसके बाद HW। देखिए ये 6 क्वेश्चन हमने HW पे दिया है, और बनाइए आप लोग, बना करके रखिए। हम फिर अगले क्लास में अब आएंगे, जैसे ऐड तो आप सीख गए हैं, अब इसी में सब्ट्रैक्ट आएंगे। जब ऐड सीख गए तो सब्ट्रैक्ट सेम है, बस सेम चीज़, खाली जहाँ पे प्लस का सिंबल रहेगा वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बस, बाकी बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसके बाद सब्ट्रैक्ट अगला वीडियो में, और मल्टीप्लाई सीख लेंगे, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई सीख लेंगे, MULTI कुछ भी, मल्टीप्लाई सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट सीखेंगे, उसके बाद डिवाइड सीखेंगे। उसके बाद अब आ जाएंगे बोर्ड मास पे, यानी बुक पे, थोड़ा सा सॉरी बुक पे भी नहीं आएंगे, बुक पे आने से पहले फिर अलजेब्रा का कुछ पार्ट पढ़ लेंगे हम लोग, एक आध वीडियो वो भी रहेगा अलजेब्रा वाला, उसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर बुक आपको कुछ नहीं है, बुक एकदम हल्का है, बस आप लोग पढ़िए। फिर से हम एक बार क्या कहेंगे, पेरेंट्स को, आप लोग तो मेहनती है ही हैं, पेरेंट्स मेहनती नहीं है। आज के डेट में पेरेंट्स जो हैं एकदम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो प्लीज़ 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 पेरेंट्स, आप लोग से नम्र निवेदन है कि बच्चों के साथ बैठिए, पढ़िए, पढ़ाइए, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। ऐसे कोई टीचर नहीं है कि उसको घोर के पिला देगा, बढ़ जाएगा आगे। ज़रूरी है बच्चा को पढ़ना, क्योंकि बच्चे में जब बेस मजबूत नहीं होता है, बड़ा हो करके 9th-10th में जाने के बाद नंबर नहीं आ पाता है, उसका मुख्य रीज़न यही है कि बचपन में उसको ध्यान नहीं दिया गया। और हम ध्यान देने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तो आपको भी बनता है कि बच्चों के लिए मेहनत कीजिए। तो प्लीज़ आप लोग बढ़िए। आजकल के हम बच्चों को देख रहे हैं जो 9-10 में हैं, उनको नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता, मैथ 0 बटा सन्नाटा है, उसका लेवल एकदम 0 है, नर्सरी लाइक है CBSE के बच्चे। तो ये सब ध्यान रखिए डियर पेरेंट्स, आप लोग से विनती है कि आप बहुत 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 मेहनत करेंगे, आशा है। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।